देखिए आज शुरुआत करते हैं परसेंटेज से। और जो परसेंटेज है ये पूरी अर्थमेटिक्स में बहुत ही शानदार चैप्टर है। और पूरी अर्थमेटिक्स जो बेस्ड है वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है, परसेंटेज के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरुआत करेंगे आज इसकी। परसेंटेज, प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत क्या है, इसके नाम में जैसे छिपा हुआ है कि प्रतिशत। तो प्रतिशत जैसे प्रत्येक 100 में से जो मान होता है वही क्या कहलाएगा, आपका प्रतिशत कहलाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत का मतलब हो गया 100। तो जैसे इस प्रकार लिखा है अपने पास कि 20%। तो ये 20 है, किसमें से है ये 20? ये 100 में से 20%। शत का मतलब हो गया यहाँ पर 100। तो यहाँ इसको करेंगे 20/100। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। यानी इसको प्रतिशत में देखते हैं, यानी 100 में से 20 है, लेकिन जो हिस्से की बात करें तो इतना हुआ है कि 5 में से कितना है, 1 है। 5 में से कितना होगा, 1 होगा। तो यही आपका प्रतिशत है। जैसे 30 लिखा हुआ है या फिर 40% लिखा हुआ है, 60% लिखा हुआ है, 75% लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से 75 है, यानी कि 75। और प्रति का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बटे में, और शत का मतलब हो जाएगा 100। तो 75 और 25 होते 100, यानी 4 में से कितना है, 4 में से ये 3 है। तो इस प्रकार से ये प्रतिशत होते हैं अपने पास। जैसे लिखा हुआ है 40%, तो इसको लिखेंगे कितना, 40% का मतलब बटे में हो गया और नीचे हो गया कितना 100। तो एक बिंदु से एक बिंदु ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 5। तो कितना हुआ 2/5। तो देखिए यहाँ से एक चीज हमने सीखी है कि किसी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए, किसी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए या फिर उसको फ्रैक्शन में करने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग दे रहे हैं, नीचे 100 लगा रहे हैं। देखिए ये जो प्रतिशत लिखा हुआ था इसके नीचे हमने 100 लगाया है, ये प्रतिशत था इसके नीचे भी हमने यहाँ 100 लगाया है, ये प्रतिशत है इसके नीचे भी यहाँ 100 लगाया है। तो एक चीज यहाँ से नोट की हमने कि प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। अब मैं आपसे ये कहूँ कि किसी संख्या को प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि सब 100 का गुणा करेंगे। क्यों? जैसे देखिए कि मैं कहूँ आपसे कि 3/4 को आप प्रतिशत में करिए, तो क्या करेंगे आप 100 का गुणा करा देंगे। कितने का, 100 का। तो देखिए कितना हो गया 25, और ये कितना होगा 25 75%। मैं कहूँ 2/5 को आप प्रतिशत में कीजिए, तो आप गुणा करा देंगे कितने का, 100 का। तो कितना हो गया ये 20 हो गया, 20 दूनी 40% हो गया। मैं कह दूँ आपको कि 1/5 को आप प्रतिशत में कीजिए, तो आप यहाँ 100 का गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो गया 20। तो कितना हो गया ये 20% हो गया। तो दोनों चीजें आपने यहाँ सीख ली हैं कि किसी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए तो क्या करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, यानी कि 100 का भाग दिया जाता है। और किसी संख्या को प्रतिशत में करने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कराया जाता है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग, और किसी संख्या को प्रतिशत में करने के लिए 100 का गुणा कराया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये जो परसेंटेज वैल्यू है और ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इनको हम एक जगह लिख लेते हैं एक बार। तो जो भी परसेंटेज वैल्यू है और फ्रैक्शन वैल्यू है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लिखवा देता हूं यहाँ पर। जैसे 1/1 की बात करें या फिर 1 की बात करें, तो ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। 1/2 की बात करें, यानी इस एक का ये आधा हिस्सा है, इसको एक ही समझ लो आप कि इस एक का मतलब कितना है आपका 100%। एक अपने आप में कितना है 100% है। यदि इस एक का आधा कर दूं तो मैं यहाँ पर इसका भी आधा कर दूं, तो इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। यदि इस एक का मैं तीसरा हिस्सा कर दूं यहाँ पर, यानी कि 1/3, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1/3। तो 100 का 1/3 कितना हो गया 33, सही 1/3% हो गया। इसका 1/4 करते हैं, यानी कि इसका चौथा हिस्सा, तो इसका भी कितना चौथा हिस्सा, ये कितना हो जाएगा आपका 25% हो जाएगा। यदि इसका 5वां हिस्सा करें, यदि इस एक का 5वां हिस्सा करें, तो इस 100 का भी 5वां हिस्सा करते हैं, तो 100 में 5 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। यदि 1/6 की बात करें, तो 1/6, तो इसका भी 1/6 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3% हो जाएगा। 1/7 की बात करें, तो 1/7 कितना हो जाएगा 14 सही 2/7
7% हो जाएगा। 1/8 कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा आपका 12.5%। और 1/9, 1/9 हो जाएगा आपका 11 सही है, 1/9%। और 1/10 कितना हो जाएगा आपका? 10%। उसके बाद 1/11, तो 1/11 कितना हो जाएगा आपका? 9 सही, 1/11%। 1/12 कितना हो जाएगा? 8 सही, 1/3%। 1/13 कितना हो जाएगा? 7 सही, 9/13%। 1/14, 1/14 देखिए यहाँ पर 1/7 कितना था? 14 सही, 2/7% है। तो यानी ये इसका आधा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 सही, 1/7% हो जाएगा। 1/15, 1/15 हो जाएगा आपका 6 सही, 2/3%। 1/16 कितना हो जाएगा आपका? 6 सही, 1/4%। 1/16 के बाद में 17, 18 और 19 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा 1/20 ध्यान में रखेंगे। तो 1/20 कितना होता है आपका? 5%। 1/25, 1/25 कितना हो जाएगा आपका? 4% हो जाएगा। उसके बाद 1/50 कितना हो जाएगा आपका? 2% हो जाएगा। और 1/100 कितना हो जाएगा आपका? 1% हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन वैल्यू है और इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखिए इन परसेंटेज वैल्यू का उपयोग हम कहाँ करते हैं और किस प्रकार करते हैं, इनका उपयोग यहाँ सीखेंगे। तो देखिए जो साधारण है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो इनकी मल्टीपल फ्रिक्शन वैल्यू है, मल्टीपल जो परसेंटेज वैल्यू है वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। लेकिन एक बार इन्हीं को देखेंगे कि ये कैसे बन रही है अपने पास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या को या किसी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में करने के लिए 100 का गुणा कराया जाता है, ये बात बताई थी मैंने आपको। जैसे इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर 1/4 की, कि मैं कह दूं आपको कि 1/4 को आप प्रतिशत में कीजिए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 100 का गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? 25%। तो ये लिखा हमने यहाँ पर। मैं कह दूं आपको कि 1/8 को आप प्रतिशत में कीजिए, तो 1/8 इसको यहाँ 100 का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 100 में 8 का भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 बच गए 0, 8 दूनी 16, ठीक है। 20 था अपने पास, 4 बच गए, नीचे 8 था, ये कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 12.5%। इसी प्रकार 1/10 है, तो 1/10 को प्रतिशत में करेंगे तो 100 का गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। तो यानी कि ये बात आपने सीख ली कि किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में करेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा कराएंगे। अब मैं कह दूं आपको कि आपको दोनों ही चीजें याद रखनी इसमें, कि परसेंटेज वैल्यू से आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होनी चाहिए और फ्रैक्शन वैल्यू से आपको परसेंटेज वैल्यू भी याद होनी चाहिए, दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। अब मैं कह दूं आपको कि आप मेरे को 16 सही 2/3% को 16 सही 2/3% को भिन्न में बताइए। तो कैसे बताएंगे? आप इसको सोल्व कीजिए। मैंने बताया था आपको कि किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए नीचे कितना लगाते हैं? 100 लगाते हैं, यानी कि 100 का भाग दिया जाता है। तो 16 से 48 और 2 कितना हो गया? 50/3। प्रतिशत प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो यहाँ नीचे 100 लगा देंगे, तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया? 1/6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं कह दूं आपको कि आप 25% को भिन्न में बताइए, तो 25% के लिए क्या करोगे? प्रतिशत हटाने में नीचे 100 लगाएंगे आप, तो ये हो गया 25 और नीचे कितना लगा देंगे? 100, तो कितना हो गया? 1/4 हो गया। तो इस प्रकार से आप इनको भी याद रखेंगे, यानी कि किसी संख्या को प्रतिशत में करने के लिए 100 का गुणा और किसी संख्या का प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, ये तो हुई अपने पास जो नॉर्मल फ्रिक्शन थी, साधारण जो काम में आती है हमेशा वो। अब देखिए इनकी जो मल्टीपल परसेंटेज वैल्यू है वो कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पर 1 का 100% हो गया, 1/2 की बात करें तो ये हो गया 1/3, 33% है। तो मैं आपसे यहाँ पूछ दूं कि 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 कितना प्रतिशत है? तो आप क्या बताएंगे? आप हमेशा इसका जो
हल है वो देखेंगे कि 3 कितना है, 1/3 कितना, तो 1/3 है आपके पास 33 A/3%। तो आपको केवल पता है कि A/3 कितना होता है, 33 A/3% है। तो देखिए ये इसका 2 गुना है, तो 2/3 है, ये इसका कितना है, 2 गुना है, तो ये भी कितना गुना होना चाहिए, इसका 2 गुना होना चाहिए। तो 33 दूनी 66 और 2 एकम 2 और 3 का 3, 66 सही 2/3% होना चाहिए। तो 2/3 कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3% हो जाएगा। 1/4 25% है, 2/4 3/4 कितना हो जाएगा आपका, मैं कहूँ आपसे कि 3/4 कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत होगा। तो आप जानते हैं कितना कि 1/4 कितना आपके पास, 1/4 है आपके पास 25%, कितना है 25%। तो आपको चाहिए कितना 3/4, तो इसका कितना गुना है, ये 3 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 गुना, तो कितना हो गया ये 75%। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको रिलेट करेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए 1/5 आपके पास 20% है, मैं आपको कहूँ कि 2/5 कितना हो जाएगा, तो 2/5 कितना होगा, देखिए आप जानते हैं कितना 1/5 मैंने बताया था आपको 20% होता है, ये कितना है, इसका 2 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 20 गुना कितना होगा, 40% होगा। अब मैं कहूँ आपसे कि 3/5 कितना होगा, तो 3/5 के लिए क्या करेंगे आप जानते हैं कि 1/5 कितना है, इसका 3 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यानी ये इसका कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना, तो ये कितना हो गया आपका 60% हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ आपसे कि 4/5 कितना होगा, तो 4/5 के लिए क्या करेंगे आप, ये इसका कितना गुना, 4 गुना, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, तो 20 तो 80%। इस प्रकार से आप इनको रिलेट करेंगे। और समझाता हूँ आगे थोड़ा सा इनको। मैं कहता हूँ आपसे कि 5/6 कितना हुआ, तो आपने 5/6 पढ़ा नहीं, 1/6 पढ़ लिया आपने, तो 1/6 कितना आपका 16 सही 2/3%। 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। मैंने पूछा आपको 5/6, तो ये कितना गुना है इसका, 5 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना, तो ये कितना हुआ आपके पास 16×5 80, और ये कितना हो गया 5×2 10 हो गया, और बटे में 3, तो 80 सही 10/3 हुआ, लेकिन ये अपने पास अनुचित भिन्न है 10/3, तो 10/3 को हम लिख सकते हैं कितना कि 80 प्लस 3 3 9 और 1/3 और बच जाएगा अपने पास, तो ये कितना हो जाएगा 83 सही 1/3% हो जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर 1/7, देखिए 1/7 कितना है, 14 सही 2/7% है। 1/7 आप जानते हैं 14 सही 2/7% होता है। मैं आपसे पूछ लूँ कि 2/7 कितना होगा, तो 2/7 मतलब इसका 2 गुना, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, तो 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4, 28 सही 4/7% हो जाएगा। मैं आपसे कह दूँ कि 3/7 कितना होगा, तो ये कितना गुना है, इसका 3 गुना, तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा, ये 3 गुना, तो 14 3 42 और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7% हो जाएगा, कितना 3/7। अब 1/8 की बात कर लें यहाँ पर, कि 1/8 होता है आपके पास 12 सही 1/2%, यानी 12.5%। मैं आपसे कह दूं कि 3/8 कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 12 3 कितना हो गया 36, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3/2, लेकिन ये जो है आपकी अनुचित भिन्न है, तो इसको आप लिखेंगे कितना 1 सही 1/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%। 4/8 हो जाएगा 7/8, मैं कह दूं कि 7/8 कितना होगा, तो देखिए 1/8 कितना आपका 12.5% है, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 7 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा, इसका 7 गुना हो जाएगा, तो 12 7 कितना हो गया 84 और 7 एकम 7 प्लस 7/2। ठीक है, ये अपने पास अनुचित भिन्न है, तो इसको उचित भिन्न में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 1 बच गया यहाँ पर, यानी कि 3.5, तो कितना हो गया 84 और 3 87, तो 87 सही 1/2% हो जाएगा, कितना 7/8%।
आगे 1/9 देख लीजिए यहाँ पर, जो 1/9 है ये कितना होता है आपका 11 सही 1/9% होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि 2/9 कितना होगा, तो देखिए ये इसका 2 गुना, ये भी कितना है इसका 2 गुना, तो 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, 22 सही 2/9% हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि 3/9 कितना होगा, तो ये कितना है इसका 3 गुना, तो यहाँ भी कितना गुना होगा 3 गुना, तो 11 3 33 और 3 एकम 3, तो 33 सही 3/9% हो गया, यानी इसका 3 गुना है, तो ये 3/9 हो गया, यहाँ पर 11 3 33 हो गया और 3 एकम 3 ये हो गया। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। और इसको भी यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये कितना हुआ है 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 1/3, तो 1/3 कितना होगा आपका 33 सही 1/3% हो जाएगा। ऐसे ही आपका 1/4 हो जाएगा, सॉरी 4/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। तो इनको आपको ऐसे ही आगे बढ़ाना है और सारी इनको मतलब जो भी मल्टीपल भिन्न होंगी उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे उनका आप बढ़ाइए उनको, कि आज यहाँ तक हो गया, उसके बाद ये यहाँ तक हुआ, तो नेक्स्ट से नेक्स्ट मतलब एक एक चीज की वृद्धि कीजिए उसमें। जैसे आज तक आपने यहाँ तक की 1/100 तक कर ली, उसके बाद उनके मल्टीपल भिन्न कीजिए और थोड़ी मतलब आगे मेहनत कीजिए, तो इनको धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना है। अब देखिए परसेंटेज वैल्यू और जो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर कि मैंने लिखा है यहाँ पर कि आपका 1/3 है, 1/3 है, ये कितना होता है 33 सही 1/3% होता है। आपका 1/5 है, 1/5 होता है आपका 20% होता है। जो 1/8 है आपका ये होता है 12.5%। तो आप इनको ऐसे समझ सकते हैं कि 3 का 33 सही 1/3% 1 होता है, 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है 1 होता है। 5 का जो 20% होता है, 5 का जो 20% होता है वो कितना होता है 1 होता है। 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। ठीक है, या कोई भी परसेंटेज वैल्यू और फ्रिक्शन ले लीजिए, उनमें ये रिलेशन होगा, और चाहे आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। जैसे और देख लीजिए यहाँ पर कि जो आपका 1/8 है, इसमें 8 का जो 12.5% होगा वो कितना होगा 1 होगा। मैंने यहाँ पर बताया, और जैसे इसको हल भी करें कि 8 का है वो 12.5% क्या होगा, तो एक बार इसको चेक कर लीजिए आप। तो 8 का 12.5% यानी कि 8 लिखा का मतलब गुना हो गया, और 12.5% मैंने बता रखा आपको कितना होता है 1/8 होता है। तो यहाँ आप इसको 1/8 से गुणा कर दीजिए, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना हुआ 1। और ये चीज मैंने आपको बताई है कि 8 का 12.5% होता है कितना होता है 1 होता है। वैसे हर एक परसेंटेज वैल्यू में हर एक परसेंटेज वैल्यू और हर एक जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसमें यही आपका रिलेशन होगा। 3 का 33 से 1/3% कितना होगा 1 होगा, यानी कि 3 का तीसरा हिस्सा कितना होगा 1 होगा। तो यही मैंने आपको इसमें बता रखा है, और इसको सोल्व करेंगे जब भी आपके पास वही चीज आनी है। अब मैं आपसे ये कह दूं कि 33 सही 1/3% अधिक, 33 सही 1/3% अधिक। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये चीज आपकी समझ में आ गई। वैसे यहीं से ले लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं कि मैं कहूँ कि 50% अधिक, तो आप क्या कहेंगे कि 2 का जो 50% वो कितना होता है 1 होता है। अब 2 का 50% 1 होता है, तो आप इस 2 के अंदर कितना ऐड कर दीजिए, और 1 और ऐड कर देंगे तो आपके पास जो 50% अधिक हो जाएगा। तो आप इसको कितना लिखेंगे 2 और 1 3/2। ठीक है, अधिक के लिए क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। अब मैं कह दूं कि 33 सही 1/3% कम, तो कम के लिए क्या करेंगे इस 3 में से ये 1 माइनस कर दो, तो कम के लिए कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना होगा 2/3। मैं कहता हूँ कि आप 25% अधिक कीजिए, 25% अधिक, तो 4 का जो 25% कितना होता है 1 होता है, तो अधिक करेंगे तो क्या करेंगे 1 इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। मैं कहूँ कि 20% कम लीजिए आप, तो 5 का जो 20% कितना होता है 1 होता है, तो 5 में से 1 कम कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा ये 4/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको रिलेट करना है, यानी आपको कम के लिए गए
तो जो ऊपर वाली संख्या है आपकी उसको आपको कम करना है, माइनस करना है, और अधिक के लिए बोले आपको तो क्या करेंगे आप कि उसको ऐड करना है उसमें। ठीक है, ध्यान देख लीजिए एक बार फिर से कि 14 का 7 से 1/7% 1 होता है। मैं आपसे कह दूं कि आप 7 से 1/7% अधिक कीजिए, तो अधिक के लिए आप क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15/14 हो जाएगा। पहले संख्या 14 थी, अब कितनी हो गई, वो 15 हो गई। 15 का 6 से 2/3% 1 होता है। मैं कह दूं कि आप 6 से 2/3% कम कीजिए, तो 15 में से क्या करेंगे आप, कम करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 14/15 हो जाएगा। पहले 15 था, अब घट के कितना हुआ, 14 हुआ। ये पहले 14 था, बढ़कर कितना हुआ, 15। यानी बढ़ोतरी की बात करें तो आपको बढ़ाना है, ऊपर वाला जोड़ना है, और कमी की बात करें तो आपको ऊपर वाला नीचे वाली संख्या में से कम करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर कि परसेंटेज की आवश्यकता कहाँ होती है, किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कोई एक छड़ है, ये छड़ है, इसमें से मैं आपको कह दूं कि ये तो है इसका काला रंग, और ये है इसका सफेद रंग। अब मैं कह दूं आपसे कि जो काला रंग है वो कितना है, 20% है, या फिर 40% है। जो काला रंग है वो कितना है, 40% है। तो सफेद रंग कितना है, तो आप बिल्कुल बता देंगे कि जो पूरा भाग है ये 100% होता है, जिसमें से 40% काला रंग है, तो सफेद कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे कह दूं कि इसकी लंबाई टोटल कितनी थी, इसकी जो टोटल लेंथ थी वो 1000 सेंटीमीटर है। अब मैं आपसे कह दूं कि काला रंग इसमें कितना था, 40% है, तो आप सफेद रंग बताइए कि सफेद रंग की लंबाई कितनी है। तो सफेद रंग की लंबाई 60% थी, तो 1000 का कितना निकाल दोगे आप, 60% निकाल दोगे, तो कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर की लंबाई सफेद रंग में है, और 400 सेंटीमीटर की जो लंबाई है वो किसमें है, काले रंग में। यानी कि परसेंटेज का यही यूज है सही तरीके से कि एक कंपेरिजन वैल्यू है, कंपेरिजन किया जा सकता है किससे, प्रतिशत से। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट या स्कूल कुछ भी मान सकते हैं कि जैसे ये कोई स्कूल है, तो एक स्कूल के अंदर टोटल जो स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट हैं उसमें कितने, 400। ठीक है, उसमें से क्या होता है कि 40% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। 40% विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, फेल हो जाते हैं। और मैं आपसे कह दूं कि आप मेरे को पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बताइए। कि पास स्टूडेंट कितने हैं, यदि टोटल स्टूडेंट्स कितने उसमें 400 हैं, 40% उसमें फेल हो गए, तो आप सोच रहे होंगे या यही कहेंगे आप कि सर टोटल 100% स्टूडेंट है, उसमें 100 स्टूडेंट अगर मानते हैं तो 100 में से 40% फेल हो जाते हैं, तो 60% विद्यार्थी अपने पास क्या होंगे, पास होंगे। ठीक है, और टोटल 400 थे, तो 400 का अगर निकाल देंगे अपन 60% निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी जो 40% है वो तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और जो 60% वो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो ये जो 400 है, इस 400 का जो 60% है वो क्या हो जाएंगे अपने पास, पास हो जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 चौके 24, यानी कि 240 स्टूडेंट क्या होंगे इसमें, पास होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि कंपैरिजन करने के लिए परसेंटेज का यूज किया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजा आएगा इसमें, और बने रहिए इसमें साथ। तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से।
ऐसे क्वेश्चन है कि 400 सेंटीमीटर 60 मीटर का कितने प्रतिशत है? 400 सेंटीमीटर 60 मीटर का कितने प्रतिशत है? तो देखिए, तो 400 सेंटीमीटर है, ये किससे कंपैरिजन करवा रहा है? 7 मीटर से कंपैरिजन करवा रहा है। 7 मीटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है कि 7 मीटर के रेस्पेक्ट में जो 400 सेमी है वो कितना प्रतिशत है। तो जो आप रेस्पेक्ट वैल्यू इसमें जो दी हुई होती है वो आपके पास कहाँ आएगी? नीचे आएगी। और जो आपसे पूछ रहा है कंपैरिजन करवा जिससे, वो तो नीचे हो जाएगी, और जिसके बारे में पूछ रहा है वो कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो जो 400 सेंटीमीटर है इसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो 7 मीटर है इसको आप नीचे लिखेंगे। अब 7 मीटर ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर है, तो दोनों को किस में करेंगे? या तो दोनों को सेंटीमीटर में कीजिए, दोनों को मीटर में कीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें कितने हो गए? 700 हो गए। तो दो बिंदु कैंसिल हो जाएंगे। और प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे? आप 100 का गुणा करेंगे, या तो 400 में 700 का भाग दे लीजिए, या फिर आपको पता है कि 1/7 कितना होता है आपके पास? 14 सही 2/7% होता है। तो 4/7 कितना हो जाएगा आपके पास? 57 सही 1/7% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 57 सही 1/7% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे मैं कहता हूं कि 4 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? 4 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है? तो 4 घंटे ऊपर लिख दिया हमने। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 24 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 4 एकम 4 और 4 छीके 24। 1/6 कितना होता है आपके पास? अभी पढ़ा था 16 सही 2/3%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% हो जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि 134 सही 2/7% को दिन में परिवर्तित कीजिए। 134 सही 2/7% को दिन में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए 134 सही 2/7% है, तो आप इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे ये छोटा हो जाएगा। तो 3 में कर लेते हैं इसको। तो देखिए एक तो 100% लिख दूंगा इसको, एक फिर 20% कर दूं, और एक फिर 14 सही 2/7% कर दूं। तो टोटल 134 सही 2/7% हो गए। 100% कितना होता है? 1। 20% कितना हो गया? 1/5 हो गया। और 14 सही 2/7% कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। अब तीनों को क्या करेंगे? ऐड करते हैं। तो यहाँ भी मैं 1/1 कर दूँ, प्लस कर दो इनको सभी को। तो एलसीएम कितना होगा इनका? 35 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा? 35 का 35 प्लस 5 7 35 और 7 पंजे 35। तो 35 और 5 40 और 7 47। तो 47/35। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 47/35 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कि 35/8 है। 35/8 को आप भिन्न में परिवर्तित कीजिए। 35/8 को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 8 चौक सरल कीजिए इसको, 8 चौक 32 हो जाएगा और 3 बचेगा, यानी कि इसको 4 सही 3/8 यहाँ लिख सकते हैं। 8 चौक 32, 32 और 3 35/8 वही चीज है। अब देखिए एक अपने पास कितना था? देखिए आप पहले बताया था जो 100% है वो अपने आप में एक है, यानी कि एक है वो 100% होता है। तो एक कितना होगा? 100%। 2 कितना हो जाएगा? 200%। 3 कितना हो जाएगा? 300%। और 4 कितना हो जाएगा? 400%। तो यहाँ पर आपके पास 4 है, तो 4 कितना हो जाएगा? 400%। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 400% प्लस 3/8। तो 3/8 आपने पहले पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा आपने तो देख लीजिए एक बार फिर से। 1/8 आपने पढ़ा था कि 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। और ये 3/8 कितना है? उसका 3 गुना है। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 12.5। तो 12 3 36 और 1 हो, यानी कि 37.5% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपके पास? 37.5%। टोटल कितना हो गया? 437 सही 1/2% हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 437 सही 1/2% हो जाएगा।
देखिए जैसे क्वेश्चन है 20 30 से 20 30 से कितने प्रतिशत कम है। 20 है वो 30 से कितने प्रतिशत कम है। जो 20 है वो 30 से 10 तो कम हो गया। कंपेरिजन किससे करवा रहा है, 30 से करवा रहा है, तो ये 30 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 1/3 और 1/3 आप जानते हैं कितना होता है, 33 से ये बटे 3% होता है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 40 30 से कितने प्रतिशत अधिक है। 40 30 से कितने प्रतिशत अधिक है। जो 40 है वो 30 से कितने प्रतिशत अधिक है। जो 40 है वो 30 से 10 तो अधिक हो गया, किससे, 30 से, तो 1/3 और वही 1/3 कितना हो गया, 33 से 1/3% हो गया। यानी 40 है वो 30 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 40 है वो 30 से 10 तो अधिक हो गया। कंपेरिजन करवा रहा है अपने किससे, 30 से, तो 30 नीचे आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 1/3 कितना हो गया, 33 से 1/3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई है। तो प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो गई है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी थी, पहले गांव की जनसंख्या कितनी है, 4000। अब जनसंख्या कितनी हुई है, बाद में कितनी हुई है, 6000 हो गई है। तो कहां से बढ़ी है ये, 4000 से बढ़ी है। तो रेस्पेक्ट कौन सी हुई यहाँ पर, रेस्पेक्ट वैल्यू अपने पास 4000 की। कंपेरिजन करवा रहा है कहां से, 4000 से करवा रहा है। तो यहां से आप कंपेरिजन करेंगे, कितना बढ़ा है, यहाँ से 2000 बढ़ गई है, ठीक है। तो 2000 बढ़ गई है अपने पास, कितने से, 4000 से। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, और इसके आधा 1 हो गया, इसका आधा 2 हो गया, तो 1/2 कितना होता है आपका, 50% होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहीं पर। चीनी का जो भाव है वो 16 रुपए प्रति केजी से घटकर 12 रुपए प्रति केजी हो गए। तो प्रतिशत कमी बताइए। चीनी का भाव है वो 16 रुपए प्रति केजी से घटकर 12 रुपए प्रति केजी हो गए। तो भाव के अंदर आप प्रतिशत कमी ज्ञात कर। तो देखिए पहले जो भाव था ये कितना था आपका, पहले भाव था आपका 16, घट करके कितना हुआ है, बाद में हुआ है कितना, 12 है। तो कितनी कमी हुई है यहाँ पर, तो 4 की कमी हो गई है। कहाँ से, यहाँ से हुई है। तो कितना हो जाएगा, 4/16, यानी 4 की कमी हो रही है यहाँ पर। तो 4 16, 1/4, तो 1/4 कितना हो गया आपका, 25% हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है m का m प्रतिशत, m का m प्रतिशत 64 है। तो m का 50% कितना होगा।
m का m% 64 है, तो m का 50% कितना होगा? तो देखिए m का मतलब गुणा होगा यहाँ पर m% हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा बराबर 64। तो m स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपका 6400 हो गया, और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 80 हो जाएगी। देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, तो 64 का अंडर रूट कितना हो गया 8, और दो बिंदु है तो एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर 80। अब पूछ रहे हैं m का 50% कितना हुआ, तो m की वैल्यू है वो 80 है, तो इसका 50% यानी कि 80 का कितना 50% मतलब 1/2, तो 80 का 1/2 कितना हो जाएगा 40 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40। क्वेश्चन है 600 का 30% प्लस 30 का 600% कितना होगा? 600 का 30% प्लस 30 का 600% कितना होगा? तो देखिए या तो आप 600 का 30% निकालिए पहले, फिर उसमें 30 का 600% निकाल के उसमें ऐड कीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि दोनों में एक एक चीज कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 600 इसमें और 600 इसमें, एक बार पूरे तरीके से देखिए इसको क्या है क्वेश्चन कि 600 का मतलब हो गया अपने पास गुणा 30% यानी कि बटे में 100 लगा दूं, प्लस यहाँ पर लिखिए कितना 30, और का मतलब गुणा हो गया 600 और बटे में कितना 100, तो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, यहाँ पर हो गया 6 18 180, और यहाँ पर दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, और कितना हो गया 6 18 180, ये कितना हो गया 360 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे बना सकते थे कि 600 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 600 यहाँ पर क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, और ये 30% और ये 30, इसका ये परसेंट और इसका ये, यानी इसमें से परसेंटेज और इसमें से ये संख्या अपन ने कॉमन ली थी, और इसमें से क्या करेंगे इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो क्या कितना हो जाएगा 600 यहाँ पर कॉमन ले लिया, और 30 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो इसका 60% निकाल दीजिए आप यहाँ पर, तो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल, 6 36 360। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर 250 का 30%, 250 का 30%, 250 का 30% प्लस 20 का 250% कितना होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को या तो आप इस प्रकार से सोल्व कीजिए या फिर उस प्रकार से हल कर लीजिए। तो देखिए 250 और ये 250 मैं यहाँ पर इनको कॉमन कर लेता हूँ, और ये 30% और ये 20 कितना हो गया 50%, तो ये 50% हो गया, तो 50% कितना हो गया 30 और 20 50% और 50% यानी कि 1/2 हो गया, आधा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि आप 3500 का 134 सही 2/7% ज्ञात कीजिए। 3500 का 134 सही 2/7% ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने इस जो परसेंटेज वैल्यू इसको पहले बता दिया है, तो 134 सही 2/7% है आपके पास, तो इसके टुकड़े कर लीजिए आप। तो टुकड़े करते हैं तो क्या होता है कि ये तो 100% हो गई, एक 20% और एक हो जाएगी आपकी कितनी 14 सही 2/7, 100% एक हो गया, 20% कितना हो गया ऐड कर दीजिए 100% 20% और 14 सही 2/7%, इनको ऐड करेंगे तो 134 सही 2/7% हो। 100% की भिन्न कितनी हो गई एक, या फिर इसको 1/1 लिख दो आप, और इसको 1/1 लिख दो। अब 20% है तो 20% की भिन्न कितनी हो गई 1/5 हो गई, और 14 सही 2/7% की कितनी हो जाएगी 1/7 हो जाएगी। हमने कहा कि 3500 का आप 1/1 बताइए, यानी कि पूरा भाग बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि 3500 का पूरा यानी कि 100% कितना होगा 3500 होगा। मैं कहूँ कि 3500 का 1/5 बताइए आप, तो कितना जाएगा 5 7 35, तो कितना हो गया ये 700 हो गया। अब मैं कहूँ कि आप 3500 का 1/7 बताइए, तो कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, तो कितना हो गया ये 500 हो गया। अब ऐड कर दीजिए 3500 और 500 4000, 4000 और 700 कितना हो जाएगा
4700 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 4700 होगा। यानी इनको आपस में डिवाइड करके, यानी टुकड़ों में करके भी इनको हल किया जा सकता है। टुकड़े करते हैं तो थोड़ा जल्दी और मतलब सिंपल बन जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1800 का 111.11% याद करें। 1800 का 111.11%, तो देखिए 111.11% है, तो इसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। तो क्या क्या कर सकते हैं, 100% अलग कर लीजिए इसमें से, और 11.11% एक कर लीजिए। तो 100% अपने आप में कितना हो गया? एक हो गया। 100% कितना हो गया? एक हो गया। और 11 से 1/9% मैंने आपको बताया था कितना होता है? 1/9 होता है। अब आपको करना किसे? 1800 से। तो मैं कहूँ आपको कि 1800 का पूरा हिस्सा यानी 100% कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर 1800 का 1800 हो जाएगा। मैं कहूँ कि 1800 का 1/9 कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि कितना हो गया? 200 हो गया। 1800 और 200 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2000 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 800 से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी? 800 से 20% अधिक कौन सी संख्या होगी? तो देखिए 20% अधिक की बात कर रहा है, तो अधिक के लिए आप प्लस काम में लेंगे। 20% आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया? एक ऐड करेंगे तो 5 में 6/5 हो गया। 20% अधिक पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू यहाँ दे रखी है आपको कितनी? 800 दे रखी है। कितना गुना है? तो 16×80 यानी कि 160 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 160 गुना। तो 16 6 कितने हो गए? 96, 960। तो इसका आंसर कितना होगा? 960 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 1200 से 40% कम। 1200 से 40% कम कौन सी संख्या होगी? 1200 से 40% कम कौन सी संख्या होगी? तो देखिए 40% कम की बात कर रहे हैं, तो 40% यानी 20% कितना होता है? 1/5 होता है। तो 40% कितना हो गया? 2/5 हो जाएगा। कम की बात कर रहा है तो माइनस, तो 5 में से 2 गए तो 3/5 हो गया। तो 5 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको कितनी? 1200। ठीक है, तो कितना गुना है इसका? देखिए 5 दूनी 10, 5 गए 20, 240 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगी? 240 गुना हो जाएगी। तो 24 के कितने हुए? 72, 720। तो 40% कम कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 720 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह संख्या क्या है जिससे 720 20% अधिक है। वह संख्या क्या है जिससे 720 20% अधिक है? जो 720 है वो उस संख्या से 20% अधिक है। तो आपको तो 100% वाली संख्या वो आपको ज्ञात करनी है। तो 20% अधिक है तो प्लस 20% यानी कि प्लस 1/5 यानी कि 6/5। ठीक है, 720 और 20% अधिक है, तो अधिक वाली संख्या कौन सी? ये वाली है। तो 6 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 720, तो 12 6 72 यानी कि 120 गुना ज्यादा है। तो ये भी कितनी होगी आपकी? 120 गुना होगी। तो 12 पंजे कितने हो गए? 60। तो वो संख्या कौन सी है? 600 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर वह संख्या क्या है जिससे 640% कम हो? वह संख्या क्या है जिससे 640% कम है?
तो 40% कम से बात कर रहे हैं तो माइनस 40%, माइनस 1/-2/5 हो जाएगी। तो 5 में से 2 गए तो कितने हुए, 3/5 हो गई। तो 600 है वो 40% कम है। तो इस 3 की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर, 3 की वैल्यू दे रखी है आपको 600, यानी कि कितना गुना, 200 गुना। तो ये भी कितनी हुई इसकी, 200 गुना। तो कितना हुआ, 5 दूनी 10, यानी कि वो संख्या कितनी है, 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1000 इसका आंसर हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसका 16.3% जोड़ दिया जाए तो 7000 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या में उसका 16.3% जोड़ दिया जाए तो 7000 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो 16.3% जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो 16.3% आप जानते हैं कितना होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ 6 में 1 ऐड कर दीजिए तो कितना हुआ है, 7/6 हो गया। तो ऐड करने के बाद अपने को 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है, 7000 प्राप्त हो रहा है। तो 7 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी कितनी, 7000। कितना गुना है ये इसका, 1000। तो ये कितना गुना होगी इसका, 1000। तो वो संख्या क्या है, 6000। तो इसका आंसर कितना होगा, 6000 होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि घटाने की बात करता है कि घटाने पर यदि किसी संख्या में उसका 16.3% घटाने पर 7000 प्राप्त होता है, तो यहाँ क्या करते हैं, ये प्लस की जगह माइनस करते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, और यहाँ 6 में से 1 माइनस हो तो 5 हो जाता है। और सेम क्वेश्चन इसी तरीके से फिर हल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि संख्या 4800 में उसका 12.5% जोड़ा जाए तो, यदि संख्या 4800 में उसका 12.5% जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा। 4800 में उसी का 12.5% जोड़ दिया जाए तो देखिए 12.5% जोड़ने की बात कर रहा है। तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 जोड़ने की बात करें तो कितना हो गया, 9/8 हो गया। संख्या कितनी है, 4800। यहाँ पर 8 की वैल्यू दे रखी है आपको 4800। कितना गुना है, 8 6 4800, 600 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगी, 600 गुना। 12.5% जोड़े तो यानी कि ये 8 में 1 जोड़ा तो 9 गए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 6 54, यानी कि कितना हुआ, 5400। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 5400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 37.5% में 200 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि किसी संख्या के 37.5% में 200 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो मूल संख्या वो क्या होगी, 37.5% जोड़ने की बात कर, 37.5% जोड़ना है आपको।
तो 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? यानी कि 11 होगा। अब ये कह रहे हैं 37.5% में आप 200 जोड़िए, तो मैं यहाँ पर यदि 5 जोड़ता हूँ तो कितना होता है? 8 होता है, यानी कि वही संख्या मेरे को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि आपको 200 जोड़ना है, तो 5 की वैल्यू आपको दी है कितनी? 200। कितना गुना है यहाँ पर? 500 के 20, 40 गुना है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 40 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 800 कितना हुआ? 32, 320। तो वो संख्या कितनी है? 320 है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन है किसी संख्या के 60% तथा 40% का अंतर, 60% 50% का अंतर 1200 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? किसी संख्या के 60% और 40% का अंतर है वो 1200, यानी ये बता रहे हैं अपने को कि 60% और जो 40% है उसका अंतर है वो कितना है? 1200 है। तो यहाँ देखें अंतर तो कितना होता है? 20%, और यहाँ कितना हो रहा है? 1200। तो 20% की वैल्यू आपको 1200 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई? 1200/20। यदि आपको वो संख्या ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर 100 का गुणा करा दीजिए, क्योंकि जो संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो आप यहाँ पर 100 का गुणा करा दीजिए, और 100 का गुणा कराएंगे यहाँ पर तो आपके पास जो मूल संख्या वो आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ कहना है कि उस संख्या का आप मेरे को 80% बता दीजिए। यदि मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है, जो प्रॉपर संख्या है वो ज्ञात करनी है, तो आप 100 का गुणा कराइए, अन्यथा जो पूछा है 80% पूछा, तो यहाँ पर आप 80 का गुणा करा दीजिए। तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो गई आपकी, और ये इसका आधा हुआ कितना? 600, और 8 चीजें 48, और 2 बिंदु। ठीक है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा? 4800 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32,000 का 12.5% का 25% का 10% कितना होगा? 32,000 का 12.5%, तो देखिए 32,000 से पूछ रहा है आपको, 32,000 का 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 25% की कितनी होती है 1/4, और 10% की कितनी होती है 1/10। तो 8 चौक 32, 32 से 32 कैंसिल, और एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल। आंसर कितना होगा आपका? 100। तो कितना होगा इसका आंसर? 100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 800 से 15% कम से 10% अधिक से 25% अधिक कितना होगा? 800 से 15% कम, तो ये हो गया आपका 800। 15% कम, तो देखिए 5% की भिन्न कितनी होगी आपके पास? 15% की पूछा है, तो 15% कितना हो जाएगा आपका? 3/20 हो जाएगा। तो 20 में से 3 कम कर देंगे तो कितना होगा आपका? 17/20 हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपके पास? 17/20 होगा। 10% अधिक, तो 1/10, 10% की भिन्न होगी, तो 10 में से एक और ऐड कर दो तो कितना होगा? 11/10। तो यहाँ पे कितना होगा? 11/10 हो गया। 25% अधिक, 25% की भिन्न कितनी होगी? 1/4 होगी, तो 5/4 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, 20 चौक 80, तो 80 से 80 कैंसिल हो गया, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो गई, और ये कितना हो गया आपके पास? 17×5 = 85 को आप 11 से गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 85, और ये कितना हो गया? 85, 5, 8 और 5 13,
एक बच गया और 8 एक 9, यानी कि कितना आ जाएगा 935। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 935। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसका 16 सही 2/3%, किसका 16 सही 2/3% का 50% का 33 सही 1/3% 200 होगा। किसका, यानी कि x का 16 सही 2/3% यानी कि 1/6, 50% यानी कि 1/2, 33 सही 1/3% यानी 1/3, कितना होगा 200। तो x की वैल्यू निकालने के लिए वज्र गुणा कर दो आप, कुछ है 12, 12 3 36 और 36 2 72। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 72। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 12 12 36 36 2 72।